नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल के एक और नए वीडियो पे। और दोस्तों आज की वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि किस तरीके से अपने वेबसाइट के लिए आप एक एसईओ बेस्ड आर्टिकल आप कैसे लिख सकते हो। जी हाँ, आज इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कैसे हम अपनी वेबसाइट के लिए एक एसईओ बेस्ड प्रॉपर आर्टिकल हम पोस्ट किस तरीके से लिखे जिससे कि हमारे गूगल में ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड रैंक करे, और ज़्यादा कीवर्ड रैंक करेगा तो ऑब्वियसली से आपको ट्रैफिक मिलेगा। तो दोस्तों हमारे एक सब्सक्राइबर है, मुझे नाम याद नहीं है, वो बार बार मुझे कमेंट करके बोल रहे थे कि आप प्लीज़ इस पर एक वीडियो बनाएं कि एसईओ बेस्ड आर्टिकल कैसे लिखा जाता है। मुझे नहीं आता, तो एक कमेंट आया था, तो इसलिए दोस्तों मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि बार बार मुझे कमेंट आ रहा है। तो दोस्तों अगर आपकी भी कोई वीडियो आप मेरे से चाहते हैं कि बनाऊँ मैं किसी टॉपिक पे, तो मुझे कमेंट करते रहिए और अपना टॉपिक सजेस्ट करते रहिए किस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊँ। और यूट्यूब टिप्स तो मैं डालते रहता हूँ, तो ब्लॉगिंग के साथ भी वीडियो डालता हूँ, तो कमेंट करिए जरूर कि किस टॉपिक में वीडियो बनाऊँ। तो चलिए आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं किस तरीके से हम एक एसईओ बेस्ड आर्टिकल अपने वेबसाइट वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए किस तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मैं वीडियो थोड़ा लेट डाल रहा था दोस्तों, हमारे सब्सक्राइबर अनएक्टिव हो चुका है। तो अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस रेड कलर के बटन को दबा के, जिससे आप आने वाली वीडियो टाइम से देख पाए अगर आप हमारे चैनल पे नए हो। तो चलिए अब दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं किस तरीके से हम एक प्रॉपर एक एसईओ बेस्ड आर्टिकल कैसे हम अपने वेबसाइट के लिखे जिससे हमारा जो है पोस्ट गूगल में जल्दी रैंक करे और हमको ट्रैफिक मिले और कमाल की वीडियो होने वाली है। दोस्तों चलिए वीडियो को जो है शुरू करते हैं और जानते हैं किस तरीके से जो है ये लिखा जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों अब मैं आ चुका अपने लैपटॉप के अंदर, देख सकते हैं आप, मैं अपने वेबसाइट को खोल चुका हूं और इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा किस तरीके से आप जो है एसईओ बेस्ड आर्टिकल आप लिखे। तो सबसे पहले न्यू पोस्ट के अंदर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं पोस्ट जो है नया खोल लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मेरा ऑलरेडी खुला हुआ है, तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ। तो अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, तो वीडियो को ध्यान से देखिए दोस्तों, बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा और बिल्कुल ध्यान से आप जो है वीडियो को देखते रहिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपनी एक वेबसाइट को जो है खोल लेता हूँ और यहाँ पे उसके साथ के साथ आप लोगों को बताऊंगा किस तरीके से जो है लिखना है। तो किस टॉपिक पे मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊँ साथ साथ लिखते लिखते। तो यहाँ से मैं कोई एक टॉपिक निकाल लेता हूँ जिस टॉपिक पे मैं आपको लिख के यहाँ पे बताने वाला हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पे इसमें बताता हूँ मोस्ट पॉपुलर ब्लॉग टॉपिक आइडियाज फॉर मोर ट्रैफिक। इसमें मैं आप लोगों को बताता हूँ बेस्ट वर्डप्रेस प्लगइन फॉर 2019। इस पे मैं आप लोगों को बताता हूँ कि किस तरीके से आपको लिखना है। तो सबसे पहले दोस्तों अब आप लोगों को यहाँ पे पोस्ट पे आ जाना है और आने के बाद यहाँ पे आपको लिखने के लिए सबसे पहले दोस्तों आपको टाइटल लेना होता है। तो दोस्तों आपको टाइटल यहाँ पे मैं इसको कॉपी करके पेस्ट करता हूँ। तो ये मैं देखिए यहाँ पे मैंने अभी कॉपी पेस्ट किया, तो आप देखिए ध्यान से। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने टाइटल लिया। दोस्तों टाइटल आपको किस तरीके से लेना है आप ये ध्यान में लीजिए कि देखिए अब मेरा यहाँ पे चल रहा है 2019 मैंने लिखा है, यहाँ पे लिखा है मैंने बेस्ट वर्डप्रेस प्लगइन फॉर 2019। अब देखिए मैंने 2019 इसलिए लिखा है क्योंकि अब 2019 आ चुका है, तो मैं 18 तो नहीं लिखने वाला, कॉमन सेंस की बात है। क्योंकि अब दोस्तों जैसे अब साल बदल गया तो अब लोग क्या सर्च करेंगे कि 2019 के बेस्ट प्लगइन कौन से हैं। तो इस तरीके से आपको एक अच्छा सा टाइटल लेना है। तो अब मैंने लिया बेस्ट वर्डप्रेस प्लगइन फॉर 2019 मस्ट हैव वेबसाइट। आपको इस तरीके से मतलब आपको टाइटल लेना है कि बंदा मतलब कि अगर यहाँ पे सर्च करते हैं, एक सेकंड में लिखता हूँ इसे। ओके, तो मैंने कॉपी करके यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, सर्च किया मैंने, ये मान लीजिए सर्च करता हूँ। तो अब सर्च आ गया, यहाँ पे मैं नीचे आता हूँ। अगर दोस्तों आपको टाइटल इस तरीके से लिखना है कि जो बंदा यूजर आ रहा है वो इस वेबसाइट पे ना क्लिक करे, वो इस वाले आपके सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करे। तो मतलब आपको जो है आपको हाई सीटीआर वाला आपको जो है टाइटल रखना है कि जैसे कि आप लिख सकते हैं 100% वर्किंग ट्रिक। इस तरीके से आप लिखोगे तो जो आपका यूजर है वो इस पे ना क्लिक करके इस वाले पे क्लिक करेगा, जिससे ट्रैफिक यहाँ पे आ जाएगा। तो इससे सीटीआर बढ़ेगा, जैसे सीटीआर बढ़ेगा तो आपकी वेबसाइट इस वाले से यहाँ आ जाएगी। तो आपको सबसे पहले हाई सीटीआर वाला आपको टाइटल लिखना है, मतलब आई कैचिंग आपको टाइटल रखना है कि बंदा क्लिक करते ही आपकी इस पे ना क्लिक करके इस पे क्लिक कर ले। तो टाइटल आपको अच्छा से रखना है। तो ये मैंने यहाँ पे एक टाइटल रख लिया, ठीक है। अब टाइटल रखने के बाद यहाँ पे दोस्तों जैसे आप लिखना शुरू करोगे तो आपका जो है यूआरएल ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। तो अभी देखिए यहाँ पे एक यूआरएल अभी जनरेट होगा जैसे मैं लिखूंगा। तो ओके, तो हमारा ये देखिए टाइटल हो चुका है। तो अब मैं सबसे पहले यहाँ पे बताता हूँ, तो ये मेरा जो ये है बेस्ट वर्डप्रेस प्लगइन फॉर 2019, ये मेरा दोस्तों टारगेटेड कीवर्ड है। इसके कीवर्ड को मैं रैंक कराना चाहता हूँ गूगल के फर्स्ट पेज पे। तो सबसे पहले अब मेरे को इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अब आपका नया बेस्ट वर्डप्रेस प्लगइन, इस कीवर्ड को दोस्तों मैं यहाँ पे अब सर्च करूंगा। सबसे पहले आपको ये सर्च करना है कि आपका टारगेट कीवर्ड कौन हो। तो सर टारगेटेड कीवर्ड आप उसी को बनाए जिस जो सबसे ज्यादा सर्च किया जाता हो। अब देखिए बेस्ट वर्डप्रेस प्लगइन फॉर, यहाँ पे मैंने किया, तो इसके जो अगर इस कीवर्ड में मैं रैंक करा लेता हूँ तो मेरे को जो ट्रैफिक मिलेगा 6500 मंथली मिलेगा, और इसका जो सीपीसी है वो अप्रोक्स $1.30 का है। और अगर मैं यहीं पे 2019 कर दूंगा तो अब आपको दिखेगा कि इस कीवर्ड पे कितना ट्रैफिक है। उस पे 6500 का है, और इस पे अगर मैं सर्च करता हूँ तो कितना है
तो इस पे देखिए यहाँ पे 0 दिखा रहा है, तो इस पे भी कुछ होगा, ज्यादा नहीं है। तो आपको समझ आएगी ट्रैफिक आपको इस पे ज्यादा मिल रहा है। तो अब हम ये टारगेटेड कीवर्ड इसको क्यों ना बनाए, तो आपको सबसे पहले आपको टारगेट कीवर्ड उसी को चूज कीजिए जिसमें ज्यादा ट्रैफिक आता हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले अब आपको क्या करना है कि अब आपको जो टारगेटेड कीवर्ड है उसको आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको H1 में रखना है, ठीक है। तो ये मैंने H1 पे यहाँ पे रख लिया, और H1 पे रखने के बाद ओके, इसको आपको क्या कर देना है, ऐसे बोल्ड कर देना है। अब देखिए होता क्या है दोस्तों, देखिए मैं समझाता हूँ। जो गूगल के जो बॉट होते हैं वो सबसे पहले जैसे क्रॉल करते हैं, अगर आपका जो उनका जो आप टारगेटेड कीवर्ड मतलब आप रख रहे हैं, अगर वो H1 कीवर्ड में ही आपको मिल जाता है तो गूगल के बॉट आसानी से समझ पाते हैं कि इस पोस्ट में जो है ये चीज लिखा हुआ है। तो गूगल के बॉट जो है क्रॉलिंग करने में उनको जो है आसानी होती है कि किस पोस्ट में क्या है। तो H1 टैग में अगर आप यूज करोगे तो आपको जो है और ये जो आपका कीवर्ड है वो जल्दी जल्दी रैंक करेगा। तो सबसे पहले आपने ये काम कर दिया। अब ये काम करने के बाद आपको क्या करना है कि अब आपको हम अपना दूसरा कीवर्ड लेना है। तो ये मैं यहाँ से लेता हूँ बेस्ट वर्डप्रेस प्लगइन फॉर 2019। तो ये मैंने लिया, और इसके बाद से मैं क्या करता हूँ, ओके तो ये मैंने यहाँ पे H2 कर, अगर देखिए मैं यहाँ पे ये करूंगा और ये करूंगा तो थोड़ा ये आर्टिकल बेकार लग रहा है। तो इस तरीके से ना लगे यूजर को कि बस आप भाई कीवर्ड स्टफिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं ये नहीं करूंगा, ये बाद में करेंगे। तो अब आपको क्या करना है कि आपका जो टारगेटेड कीवर्ड है उसको आपको पहले रखना है। सबसे पहले यहाँ पे बोल्ड कर दीजिए, और बोल्ड करने के बाद यहाँ पे अब आपको अपना आर्टिकल स्टार्ट कर देना है। तो अब यहाँ पे आप क्या बताने वाले हैं, तो यहाँ पे मैं जैसे कि लिखता हूँ, तो यहाँ पे अब मैं लिखना शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे जैसे कि मैं लिखूंगा हे गाइस इन दिस आर्टिकल। तो यहाँ पे मैं कॉपी, इससे टाइम ज्यादा लगेगा तो मैं यहाँ से कॉपी करके ये यहाँ पे इसको रख लेता हूँ। तो ये मैं यहाँ से ओके, तो ये मैंने यहाँ से कट करके यहाँ से कॉपी पेस्ट करता हूँ, जिससे कि जो है टाइम वीडियो ज्यादा लंबी ना होए। ओके, तो दोस्तों यहाँ मेरी जो है इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है, तो टूटी फूटी है, लेकिन दोस्तों देखिए मैं इंग्लिश में ही यहाँ पे आर्टिकल लिखता हूँ और हिंदी के लिए मैंने अलग वेबसाइट बनाई है। तो अब मैंने ये लिख दिया। अभी लिखने के बाद सबसे पहले इसको मैं नॉर्मल कर देता हूँ। आपको सभी अक्षर को बोल्ड नहीं करना है, तो इस तरीके से आपका आर्टिकल थोड़ा जो है भद्दा सा लगेगा। तो ऐसा नहीं हो कि यूजर जो है यहाँ पे उसको आर्टिकल आपको पसंद ना आए यूजर को। तो आप देखिए मैंने क्या किया यहाँ पे, सबसे पहले अब मैंने क्या किया कि अब आपको जो स्टार्टिंग के जो 100 वर्ड यहाँ पे मैंने लिखा है, इनमें आपको जो अपने जो कीवर्ड को है वो दोस्तों मतलब कि यूज करना है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे मेरा बार बार कीवर्ड रिपीट हो रहा है, तो मैं इसको बोल्ड कर दूंगा। और रिपीट होने के बाद यहाँ पे और कहाँ रिपीट हो रहा है, तो ये देखिए यहाँ पे एक बार रिपीट हो रहा है। तो देखिए 3 बार मैंने रिपीट किया। याद रखें 3 से ज्यादा बार आप ना करें, इससे आपका कीवर्ड स्टफिंग हो जाएगा। वैसे आप जैसे ही आप पोस्ट मतलब वर्ड ज्यादा लिखोगे तो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा, लेकिन आप शुरू के जो 100 वर्ड में यूज करेंगे 3 ही ज्यादा से ज्यादा, 3 मतलब कि अपने टारगेटेड कीवर्ड यूज करें। तो ये मैंने कर दिया, और करने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, ये मैंने कर दिया। उसके बाद ये मैं यहाँ पे कॉपी करके इसको लिखता हूँ। मतलब कि आर्टिकल लोग क्यों कहते हैं कि बड़ा लिखे, आर्टिकल बड़ा लिखने का मतलब यही होता है कि जितना बड़ा आप आर्टिकल लिखोगे तो यूजर को स्क्रॉल करेगा, और स्क्रॉल करेगा तो आपका जो है बाउंस रेट वहां पे कम होगा, और जब बाउंस रेट कम होगा तो ऑटोमेटिकली दोस्तों गूगल आपके जो है वेबसाइट को रैंक करना शुरू करेगा। तो इसलिए लोग कहते हैं बड़े आर्टिकल लिखो, लेकिन मैं नहीं कहता कि आप बड़े आर्टिकल लिखो। बड़े आर्टिकल लिखो, लेकिन आप मतलब आर्टिकल ऐसा लिखो ना कि यूजर को काम आए, ऐसा नहीं कि मतलब कीवर्डों से भर दो। तो अगर देखिए मतलब यूजर तभी टिकेगा ना कि मतलब जब उसको वो पढ़ेगा। अब बिना पढ़े स्क्रॉल करेगा तो जल्दी निकल जाएगा, और लेकिन अगर आपने अच्छा लिखा हो चाहे कम भी लिखा हो, लेकिन उसको पढ़ेगा तो यार वहां पे टाइम स्पेंड करेगा, ठीक है। तो ये नहीं, तो यहाँ पे मैंने एक बार और थोड़ा सा एक पैरा बना दिया। तो आप यूज करेंगे पैरा बना बना के आप लिखे, ऐसा नहीं कि एक ही पैराग्राफ में आप सारी चीजें भर दे। तो यहाँ पे मैं करता हूँ ओके बाय बेस्ट वर्डप्रेस प्लगइन आई एम यूजिंग। तो यहाँ पे मैं एक और करता हूँ, ये मैंने देखा मैं पैराग्राफ बना दिया। अब पैराग्राफ बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 4 पैरा बना दिए, जिससे जो है यूजर आसानी से रीड कर पाए। ओके, तो यहाँ पे होने के बाद अब यहाँ पे सबसे पहले अब मेरे को क्या करना है, एक इमेज यहाँ पे मैं यूज करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं ऐड इमेज पे, यहाँ पे ऐड मीडिया पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे ये रहा एक इमेज। तो मैं कोई सा भी यहाँ पे इमेज जो है यूज कर लेता हूँ कि ज्यादा टाइम ना लगे, कम से कम टाइम यहाँ पे मैं जो है लगाना चाहता हूँ। वीडियो लंबी होते जा रही है। तो अब देखिए मैं आपको बताता हूँ कि अब आपको सबसे पहले आपको इमेज को भी ऑप्टिमाइज करना है कि आपका इमेज जो है गूगल इमेजेस में रैंक करे। जैसे कि लोग आजकल क्या होता है कि लोग जैसे हैप्पी न्यू ईयर आ रहा, तो वो कोई जो ज्यादातर लोग होते हैं वो गूगल इमेजेस में जाने के बाद वो हैप्पी न्यू ईयर लिखते हैं। तो अगर हमारे पोस्ट के इमेजेस अगर यहाँ पे गूगल इमेजेस में भी रैंक करे तो यहाँ से भी हमको जो है ट्रैफिक मिलेगा। इमेज हमारा डाउनलोड करेंगे तो वो वेबसाइट पे जो है लोग आएंगे। तो अपने वेबसाइट के जो इमेजेस को रैंक कराने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि जो आपका टारगेटेड कीवर्ड जैसे कि ये रहा, मैं इस इमेज का यूज करूंगा। तो उसको आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है आपको टाइटल में बेस्ट वर्डप्रेस, जो हमारा टारगेटेड कीवर्ड था वो हमको यहाँ पे लिख लेना है प्लगइन्स।
तो ये मैंने लिख लिया। लिखने के बाद आपको कैप्शन देना है। प्लगइन मैं कैप्शन थोड़ा बड़ा दे रहा हूँ। कैप्शन में दूसरा चीज यूज कर रहा हूँ फॉर 2019 और ऑल्ट टैग में अपना मेन कीवर्ड यूज कर रहा हूँ। तो ये मैंने यहाँ से यूज कर लिया और डिस्क्रिप्शन में आप यहाँ पे यूज कर लीजिए और इंसर्ट पोस्ट पे आपको क्लिक करते हैं। लेकिन ध्यान दें ये चीज दोस्तों मेन रहता है। ये जो चीज बना हुआ है गूगल एडसेंस अप्रूव कैसे करें, ये जो चीज है ये आप इमेज जब आप बनाते हैं जो उसका रीनेम होता है, रीनेम करते हैं। मैं आपको बताता हूँ रीनेम कैसे। जैसे कि यहाँ पे मैं डाउनलोड पे जाता हूँ और जैसे इसे रीनेम करूंगा, जैसे रीनेम ये रहा, तो ये जो रीनेम है ये आपको यहाँ पे जो है लिख देना बेस्ट। ये जो चीज आप कीवर्ड है उसके बाद डॉट जेपीजी आप रख दे। ये रहा, ये मैंने रख दिया जेपीजी और सेव कर देना। अभी देखिए यहाँ पे बेस्ट आ गया, तो इसे आप जो है अपलोड कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा। तो इस तरीके का आपको इमेज यूज करना है। तो इमेज का मैंने बता दिया। इंसर्ट पोस्ट में यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। ओके, तो ये हमारा इमेज भी यहाँ पे आ चुका है। तो ये मैंने इमेज यहाँ पे लिख दिया, मतलब कि इमेज यहाँ पे ऐड कर दिया। अब इमेज ऐड करने के बाद दोस्तों हो अब दूसरी चीज हमारे को क्या होती है, अब यहाँ पे हमको क्या करना है कि हमको एक इंटरलिंकिंग करना है। तो अब सबसे पहले ये चीज है दोस्तों, मेन दोस्तों जो हमारा ये यूआरएल है ये हमको एक बहुत ही मतलब यूनिक रखना पड़ेगा। तो ये मैं यहाँ पे रखता हूँ, यहाँ पे बेस्ट वर्डप्रेस प्लगइन। देखिए जितना छोटा आप यूआरएल रखोगे उतना ज्यादा फायदा होता है कि गूगल को ये नहीं कि मतलब अगर आपका मतलब वेबसाइट छोटा है, नया वेबसाइट अगर आपने बनाया है तो आप बड़ा मतलब लॉन्ग टेल कीवर्ड यूज करो। लेकिन आपकी वेबसाइट पॉपुलर है तो आप छोटा ही मतलब शॉर्ट में ही कीवर्ड बनाओ, अपना यूआरएल रखो। क्योंकि शॉर्ट रखोगे तो गूगल जल्दी उसे पहचान लेगा और आपकी जो है वेबसाइट को फर्स्ट पेज पे ही रखेगा। तो ये मैंने यूआरएल बना लिया, ठीक है। अब यूआरएल बनाने के बाद ये हमारी इमेज भी यहाँ पे अपलोड हो गई है। ओके, तो अब यहाँ पे हमको सबसे पहले क्या करना है कि अब ये जो हमारा यूआरएल बना है ना, इस यूआरएल को क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे हमको आपको एक इंटरलिंकिंग करना है। तो यहाँ पे मैं इंटरलिंकिंग कर देता हूँ। यहाँ पे कोई और पोस्ट यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ, जैसे कि आपको कोई और यहाँ पे पोस्ट आपको ऐड कर देना है। तो ये मैंने यहाँ पे दोस्तों वीडियो लंबी होती जा रही है, कोई बात नहीं, आप ध्यान से देखते रहे, कुछ ही स्टेप अब जो रह रहे हैं। अब जैसे कि मैं ये रहा, इसको कॉपी करता हूँ। तो ये मैंने किया यहाँ पे और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। ओके, ब्लॉगिंग। अब जैसे यहाँ पे क्लिक करूंगा, लिखूंगा तो ये ऑटोमेटिकली मेरे सारे दे देगा ब्लॉगिंग किस टॉपिक पे करनी चाहिए। यहाँ पे मैं क्लिक करके आप इंटरलिंकिंग कर दे और इंटरलिंकिंग करने के बाद जाइए यहाँ पे टॉपिक, ये मैंने काट दिया और इसको आपको बोल्ड कर देना है। कोशिश करें आप इंटरलिंकिंग जरूर करें, इंटरलिंकिंग करना जरूरी है। ये इससे भी दोस्तों आपके वेबसाइट का एसईओ स्कोर जो है बढ़ता है। तो ये मैंने यहाँ पे कर दिया। अब करने के बाद दोस्तों आपको दोबारा अपना आर्टिकल दोबारा थोड़ा और बड़ा करते जाना है। तो ये मैंने कर दिया। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ। ओके, तो चलिए हमारे ये हो गया। अब दोस्तों हम अपना जो H2 इमेज H2 जो टैग हम यूज करेंगे अब यहाँ पे, तो ये अब हमारा हो गया। अब हमारे जो है प्लगइन्स के बारे में हमको बताना है कौन कौन से प्लगइन्स है। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे मैं H2 टैग यहाँ पे दूंगा अपना और अपने प्लगइन्स के बारे में यहाँ पे ये H2 टैग मैंने दिया और ये यहाँ पे मैं इसको जो है इटैलिक करता हूँ और इटैलिक करने के बाद आप बोल्ड भी कर सकते हैं। तो मैंने इटैलिक कर दिया। इटैलिक करने के बाद अब यहाँ पे मेरे को क्या करना है, अपने जो है पोस्ट को यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ओके, तो यहाँ मैं से कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। ओके, तो ध्यान में रहे किसी चीज को आप लिख रहे हो तो आप सीक्वेंस में जरूर लिखे। जैसे कि ये लिखे H1 लिखा हुआ है, उसके बाद 2 मैंने दिया, फिर 3 दिया है, तो ये आप जरूर बनाएं। अभी मैं इसका आपको फायदा बताता हूँ, इसका फायदा क्या होता है। तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। ओके, यहाँ पे मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे मैंने पोस्ट कर दिया। तो ये इमेजेस है, इमेजेस नहीं यहाँ पे पोस्ट होने वाला। ओके, तो इस तरीके से हमारा देखिए आर्टिकल मैंने यहाँ पे पूरा तैयार कर दिया है। अब तैयार करने के बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे रीडेबिलिटी यहाँ पे ओके आ रहा है। तो जैसे गुड आ जाएगा तो हमारे जो है रीडेबिलिटी गुड हो जाएगा, मतलब हमारा अच्छा अपने आर्टिकल एसईओ में आर्टिकल लिख दिया है। अब ये लिखने के बाद यहाँ पे देखिए इमेजेस वगैरह मैंने यहाँ पे यूज करी है। तो अब इस तरीके से मैं कर रहा हूँ तो यार आप भी कॉपी ना करो, ये बहुत गलत है। कॉपी नहीं करना, कॉपी करोगे तो बिल्कुल रैंक नहीं होगा। आप ये ध्यान में रखें। और एक और चीज मैं आपको बता दूं कि जरूरी नहीं कि यार की रीडेबिलिटी ओके हो तो आपकी पोस्ट बिल्कुल अच्छा लिखा हुआ है। कि कई बार अगर आप हिंदी में आर्टिकल लिखोगे तो आपका रीडेबिलिटी मतलब कि अगर आप लिखोगे तो वो बिल्कुल ही इम्प्रूवमेंट आएगा। तो उससे डरने की घबराने की जरूरत नहीं है कि क्या इम्प्रूव करूँ कि ओके आए। फिर भी आपका पोस्ट ठीक ही रहता है, लेकिन रीडेबिलिटी ओके रहे तो आपका आर्टिकल अच्छा लिखा है आपने। तो ये हमारा हो चुका है। तो अब होने के बाद सबसे पहले अब आपको क्या करना है, अब देखिए प्लगइन में यहाँ पे यूज कर रहा हूँ योस्ट। तो आप ऑल इन वन यू भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बिगिनर हो तो भाई मैं आपको बिल्कुल प्रीफर करूंगा आप योस्ट ही यूज करो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आने के बाद देखिए यहाँ पे सबसे पहले अब आपको क्या करना है कि आपका जो टारगेटेड कीवर्ड है उसको आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको नीचे फोकस कीवर्ड पे जाके पेस्ट कर देना है। बस हमारा खत्म ही होने वाला है पूरा ये ट्यूटोरियल, इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है कि नो मेटा डिस्क्रिप्शन, तो ये हमने कर दिया है।
ओके, तो ये हमारा बिल्कुल रेडी है, सब चीज ठीक है अपने अंदर एसईओ टाइटल। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, जो एसईओ का जो आपका टाइटल है वो आपको नीचे आना है, और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आपको अब एडिट स्निपेट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको ये सेव कर देना है। अब यहाँ पे 9 था, तो अब देखिए यहाँ पे 10 हो चुका है, देखिए 10 है, गुड रिजल्ट आ रहा है हमारा 10। अब बस हमारा मेटा डिस्क्रिप्शन रह रहा है। तो मेटा डिस्क्रिप्शन किस तरीके से बनाना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो यार मैं आपको बोलूंगा आप टाइटल ही रखो, मैं टाइटल रखता हूँ। और उसके बाद से आपको क्या करना है कि आपको ये रखना है। अब आपको फिर ये पे ये कॉपी कर देना है। ये करने के बाद फिर आपको ये करना है फॉर 2019, मतलब आपको अपने कीवर्ड्स यहाँ पे यूज करना है। ये नहीं कि कीवर्ड स्टफिंग ही कर दो, भर दो। ये जो कीवर्ड्स है, मतलब कि ये जो आपको इसने दिया है वर्ड प्लस प्लगइन, आपको यहाँ पे 5 देखिए दे रखा है। ओके, तो यहाँ पे मैं इसको यूज कर लेता हूँ, और यहाँ पे एक बार दोबारा मैं यहाँ पे एक सेकंड पेस्ट करता हूँ। थोड़े टाइटल भी आप उठा सकते हो, मतलब आपको ना मिले कि यार कहाँ से लूँ कहाँ से लूँ, तो ये आप यहाँ से उठा सकते हो। ये सारी चीज बेस्ट वर्डप्रेस गोइंग टू, ये जो है ये आप टाइटल, इन लोगों के टाइटल आप जो है उठा के अपने इसमें डिस्क्रिप्शन में आप डाल सकते हो। ओके, ये हो गया हमारा दूसरा टाइटल, ये मैंने यहाँ से लिया दोबारा, तो ये मैंने लिया, उसके बाद से दोबारा मैं कर देता हूँ। और यहाँ से आप ये भी चूज कर सकते हो, इससे मेरे को थोड़ा टाइम लग जाएगा, इस कारण मैं यहाँ पे नहीं ले रहा। ओके, तो यहाँ पे मैं दोबारा लेता हूँ बेस्ट फ्री प्लगइन्स, ये भी सही मेरा हो जाएगा रैंक। ये हो गया। अब एक बार और हमारा कीवर्ड रिपीट हो जाएगा, बस अब काम हमारा खत्म होता है। ठीक है, बिल्कुल देखिए यहाँ पे पॉइंट पे आ चुका है। अब ये होने का बिल्कुल 12, देखिए यहाँ पे बिल्कुल रिजल्ट गुड हो चुका है। और अगर मैं ऊपर आता हूँ, और बस अब आपको सबसे पहले अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि अब आपको टैग्स यहाँ पे देखिए 5 कम से कम आपको टैग यूज करना है। वो टैग्स कौन कौन से, ये वाले, ये पांचों टैग्स आपको इसमें जो है यूज करना है। मैं यहाँ पे फिलहाल के लिए एक ही यूज कर रहा हूँ। यूज करने के बाद यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है। और एक लास्ट काम अब हमारा रह रहा है, आपको सारी चीज यहाँ पे करने के बाद ये अब मैं किसी भी कैटेगरी में आपको यहाँ पे डाल देना है। तो कौन सी कैटेगरी है हमारे यहाँ पे, तो वर्डप्रेस कैटेगरी है, तो आपको वर्डप्रेस में आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको एक और काम रह रहा है, इमेज, आपको फीचर इमेज करना है। तो ये मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अब कोई सी भी इमेज फिलहाल के लिए फीचर करूंगा मैं, और इस पोस्ट को मैं अभी थोड़ी देर बाद ही रिमूव कर दूंगा। तो इस पे मैं क्लिक करता हूँ, और अपना जो मेरा जो टारगेटेड कीवर्ड था उसको मैं ऑल्ट टैग में डाल देता हूँ। ये मैंने सी फीचर किया। करने के बाद अब आपको क्या करना है, ये हमारा इमेज भी फीचर हो चुका है। अब जैसे ही मैं दोस्तों पोस्ट करूंगा, तो ये हमारा बिल्कुल पोस्ट जो है सबमिट, मतलब कि पब्लिक हो जाएगा, और ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। अब पब्लिश के बटन में बस मेरे को क्लिक करना है। नेट देखो चालू है, देखिए ध्यान में, नेट आपका चालू होना चाहिए। कई बार यार हम पब्लिश तो करते हैं, लेकिन जो है वो ढंग से हो नहीं पाता। चलिए मैं इसको डिलीट कर दूंगा, कोई बात नहीं, आर्टिकल इतनी जल्दी इंडेक्स नहीं होने वाला। पब्लिश के बटन पे क्लिक कर देना है आपको। ओके, और ये मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया है, और यहाँ पे पब्लिश हो रहा है। और यहाँ पे आप और भी इंटरलिंकिंग कीजिए, रीड मोर में आप 5-6 पोस्ट्स भी लिख दीजिए, पोस्ट लिखना जरूरी है। और हाँ, आप जो है बड़ी बड़ी वेबसाइट को भी आप लिंक दे सकते हैं, जैसे कि किसी और आप वेबसाइट को लिंक देना चाहते हो तो उनको भी आप लिंक दीजिए, वो भी आपके एसईओ स्कोर आपको बढ़ाता है। ये देखिए, ये आपका गुड हो चुका है, और रेडिबिलिटी आपकी ओके हो चुकी है। तो ये अब आपका एसईओ बेस्ड आर्टिकल हो चुका है। और अब आपकी बस एक काम रहना है कि रीड मोर में आप 2-3 चीज और अपने आर्टिकल इंटरलिंकिंग कर दो, और एक आप किसी और को यहाँ पे लिंक दे दो। तो बस अब आपका काम खत्म हो चुका है। तो अब आपको क्या करना है कि गूगल सर्च कंसोल में जाना है, और ये जो आपका रेडी हुआ है आपका यूआरएल, इस यूआरएल को जाके आपको जो है गूगल सर्च कंसोल में फैच कर देना है, जिससे जो है जल्दी जल्दी आर्टिकल इंडेक्स हो जाएगा। और जैसे जैसे दोस्तों टाइम बीतता जाएगा, उसके बाद दोस्तों ये जितने अपने जो कीवर्ड यूज करें, इन हमारे कीवर्ड पे हमारा आर्टिकल रैंक हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो तरीका था, जिस तरीके से मैं यूज करके अपना एसईओ बेस्ड आर्टिकल मैंने रेडी किया है, और जो है सबसे पहले आपको मेन जो काम ध्यान में रखना है, आप यूजर के लिए आप आर्टिकल लिखे, कभी कीवर्ड स्टफिंग ना करें। आशा करता हूं दोस्तों आपको चीजें समझ में आई होगी, लेकिन आपको कुछ भी डाउट वगैरह रहता है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछे। और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड कलर का बटन दिख रहा है, सब्सक्राइब करके जरूर से पूछ लीजिएगा, और कमेंट में जरूर जो है कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।